जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन बड़ी ख़बरें हैं। एक तो बहुत बड़ा छक्का मारा है पीटीआई अलमरूज सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और उनके इत्तेहादी, अब हम कहेंगे, पहले तो वो हर काम में अकेले थे, और वो है कि सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई को पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने नामज़द किया है। और ये वाकई एक बहुत ही बड़ा छक्का है, क्योंकि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। और इलेक्शन से पहले तक अचकज़ई साहब का यही था कि वो उनसे वो जाती उम्रा में नवाज़ शरीफ की मुलाकात हो रही है, बाकी भी बलोच रहनुमा आ रहे हैं, तो ये सब समझते थे कि जिस तरह खैर से मियाँ साहब और उनकी जमात, और जिस तरह फार्म 47 के ज़रिए वो उन्होंने आगे हुकूमत में, उनका ख्याल था कि सारे ही ऐसे हैं। अचकज़ई साहब भी उनका साथ इसी 2 नंबरी में देंगे, और फजलुर रहमान भी उनका साथ देंगे, और बाकी भी सारे आंखें बंद कर लेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। और अचकज़ई साहब की कल की जो तकरीर थी कौमी असम्बली में, उसके बाद ही पीटीआई ने एकदम ये जहन बनाया। अगरचे ज़ाहिर है वोट्स में जो दूसरी तरफ PDM 2 है, उनके उम्मीदवार आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनके काफ़ी फ़र्क है वोट्स का, वो ज़्यादा हैं पेपर्स में। लेकिन ये भी आपको बताना है कि ये जो रायशुमारी खुफिया होती है, यानी जिस तरह आपने वोट दिया था आम इंतखाबात में, यहाँ भी ऐसे ही वोटिंग होनी है। और वोट्स देने हैं कौमी असम्बली, सैनट और चारों सूबाई असम्बलियों ने। और इसमें बलूचिस्तान असम्बली का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि बाकियों के फिर भी वोट जो हैं वो डिवाइड होते हैं। उनको बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर्स के बराबर लाया जाता है, लेकिन बलूचिस्तान असम्बली का एक वोट जो है वो एक ही गिना जाता है, जिस तरह कौमी असम्बली या सैनट का है। बाकी पंजाब असम्बली के इसमें वो डिवाइड होते हैं, क्योंकि उनके मेंबर्स ज़्यादा। बहरहाल ये जो असल चीज़ है कि ये एक अहम पेशरफ्त पीटीआई ने की है, और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि इससे जो एक वोट्स बनते हैं पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के कह लें, या उनके इत्तेहादी अचकज़ई साहब हैं, हो सकता है कोई और बलोच रहनुमाओं ने वोट दें, हो सकता है फजलुर रहमान साहब भी इसमें आ जाएँ, अगरचे अभी तक उन्होंने बाकी सारे जो ओहदों के इलेक्शंस हैं उनके बाइकाट किए हुए हैं, लेकिन हो सकता है उनके, क्योंकि ताल्लुक़ अचकज़ई साहब से बहुत अच्छे हैं मौलाना के, वो भी बीच में आ जाएँ। और सबसे अहम, क्योंकि ये खुफिया वोटिंग है, कोई सबूत नहीं, तो कितने लोगों से वो कस्में और ये ले लेंगे हलफ PDM 2। हो सकता है कि नून के कुछ लोग अचकज़ई साहब को वोट दे दें, उन्हें ज़रदारी साहब पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। इवन उनके बड़े ख्वाजा आसफ़ तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं ज़रदारी साहब के बारे में अभी भी। तो ये इस तरह की हो सकता है कोई शरारतें भी हों। फिर बाकी जमातें भी, MQM बहुत सख्त नाराज़, हमेशा से वो पीपल्स पार्टी से उनकी नहीं बनती, और वो भी हो सकता है कोई ऐसी शरारत करें। तो ये अचकज़ई वाला पत्ता ज़बरदस्त खेला है खान साहब ने, और इसका ज़रूर जो है वो एक रौनक लगेगी। बिल्कुल वोट्स का फ़र्क है, ज़रदारी साहब के गिनती में इस वक्त ज़्यादा हैं। अगर सिंध का हिसाब लगाया जाए, फिर पंजाब में हैं, और उधर भी नून के ज़्यादा हैं, अब हो सकता है वो उधर भी शरारत हो। बलूचिस्तान में ज़ाहिर है वो नून और PP दोनों के हैं, और कुछ बलोच जमातें जो इनके साथ हैं बाप पार्टी के हैं। और फिर सैनट में भी इनकी कागज़ों में अक्सरियत है PDM 2 की, कौमी असम्बली में भी है। लेकिन बहरहाल ये देखना होगा कि ये शरारतें कह लें या ज़मीर की आवाज़ कह लें कि वो जो वोट जिसके हैं उसको नहीं, और वो अचकज़ई साहब को जाएं, ये देखना होगा। तो ये एक अहम पेशरफ्त है। दूसरा जो एक अहम खबर आपसे डिस्कस करनी थी, वो गुज़िश्ता शब जो मियाँ साहब वही मुँह लेके मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुँच गए हैं, जो कि चंद रोज़ पहले उन्हें कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई जा रही थी। आपको याद है चौधरी शुजात साहब के घर एक PDM 2 की मीटिंग हुई, और उसके बाद प्रेस टॉक हुई कि हम ये मिल के हुकूमत बनाएंगे, और उसमें फजलुर रहमान साहब को नहीं बुलाया गया। कुछ दिन पहले तक वो PDM 1 के वो सरबराह भी थे, और सब कुछ उनके साथ मिल के नून लीग वादे भी कारी थी। फिर एकदम क्या हुआ कि उन्हें वो बुलाया नहीं, अब फिर उनके पीछे पड़ गए हैं, उनके घर जाके फिर उन्हें याद आ गया।
लेकिन फजलुर रहमान भी आपको पता है सियासी बड़े ज़बरदस्त पुराने खिलाड़ी हैं, वो सारी चालें समझते हैं। तो कल तो उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई मोहतरम हज़रत किबला मियाँ साहब को और उनके साथ जो गए थे, और अगरचे उसके बाद फिर अकेले मुलाकात में भी मिन्नत समाजत हुई है। और अंदर की बड़ी खबर ये है, एक तो ज़ाहरी तौर पे उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब नहीं, फ़िलहाल हम अपोजिशन में ही हैं, फिर बाद में देखा जाएगा, गुंजाइश रखते हैं। क्योंकि सियासी जो ऐसे बड़े लोग होते हैं, जब कोई और सियासी पार्टी अहम पार्टी का लीडर आए तो वो ऐसे नहीं कहते कि जाओ कित्थे आ गए हो। वो बहरहाल उन्होंने एक रख रखाव के साथ बात करनी होती है, और वो यही थी कि अभी मैं मुशावरत करूँगा, पार्टी से पूछूँगा, फ़िलहाल हम नहीं आपके साथ आ सकते, देखी जाएगी सारा। लेकिन अहम तरीन बात और अंदर की खबर ये है कि मियाँ साहब का जाना सिर्फ हुकूमत के लिए उनको नहीं कहना था, बल्कि वो उनको ख़तरा है इस वक्त मौलाना के ख़तरनाक किस्म के एहतजाज, और वो जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की जो वो प्रेस ब्रीफिंग और इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और जिस तरह के वो डायरेक्ट इल्ज़ामात इदारों पर भी और उनकी शख्सियात और सब कुछ वो खुलकर जो बात कर रहे हैं। तो मियाँ साहब जो हैं वो एक सिफारशी बनकर पहुँचे थे मौलाना के पास और उन्हें कहने के हाथ हौला कर लो। लेकिन मौलाना का फ़िलहाल तो लगता है शायद फ़र्क पड़े मियाँ साहब के जाने से, वो थोड़ा डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मौलाना आ जाएं। ये देखना होगा कि अब वो इसके बाद उनकी टोन कैसी रहती है। एक बात तो कंफर्म है कि उन्होंने अभी कहा है गवर्नमेंट वगैरह में हम नहीं आ रहे, लेकिन ये जो असल मामला था जिसके लिए वो गए थे कि हाथ हौला करो, वो देखना है कि वो जो अनाउंस कर चुके हैं कि वो एहतजाज भी भरपूर करेंगे और बड़ा वो सख्ती से कहते हैं। शायद पीटीआई इतना वो सख्ती से नहीं कहती जितना मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि वो ईंट से ईंट बजाने के मूड में है। अब वो पता नहीं क्या करते हैं, उसमें कमी लाते हैं। फिर वो जो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से। और कल भी उन्होंने कहा कि मेरा जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं इलेक्शन में, उसका अजाला कौन करेगा हुजूर नून लीग साहब। तो फिर वो मुंह लेके बैठे थे, और राना सनाउल्लाह अब तस्लीम कर रहे हैं कि वो उनका गिला दुरुस्त है जी। वो जब शाह साहब के घर वो उनको नहीं बुलाया गया, तो भाई ये कुछ सीक्रेट, वो कोई ऐसा था कि कोई वो मौलाना कहीं चले गए थे, वो इधर मौजूद नहीं थे, तो ये फिर आप अब ये तो तरीका नहीं है ना। जब उन्होंने आगे से डंडा दिखाया तो फिर आपको याद आ गया मौलाना, पहले वही वहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद थे, आपने उन्हें बिल्कुल मुँह नहीं लगाया। तो इसलिए ये एक मामला थोड़ा सा यहाँ भी, जैसे अचकज़ई साहब का सदारती उम्मीदवार बनना, इसी तरह मौलाना का जो खुल खला के बात करना, ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई पीटीआई का जो मामला चल रहे हैं कोई उनका कोई गैबी मदद ही हो रही है। पहले भी जो इस तरह हुआ है, अनबिलीवेबल है रिज़ल्ट्स आना, इतना कुछ उनके साथ, और पता ही नहीं था कैंडिडेट्स। आज तक हमें मीडिया मैन के तौर पे कई कैंडिडेट्स का नहीं पता जो जीत गए हैं। तो इस तरह जीतना पहले वो नामुमकिन हद तक, और फिर उसके बाद भी वो उनका पूरे वोट ले रहे हैं। वो आमिर डोगर साहब ने भी पूरे वोट्स लिए जितने वो थे उनके, कोई टूटा नहीं। और फिर इसी तरह डिप्टी स्पीकर तो कौमी असम्बली के। तो इसका मतलब है कि काम जो है वो पक्का है। और जो सब पूछ रहे हैं कि हुकूमत कितने देर, तो लगता तो नहीं है कि जो हालात हैं, और जिस तरह अगर एजिटेशन और ये सब कुछ शुरू हो गया, और जिस तरह असम्बली में अब 1-2 दिन से हो रहा है, तो लगता तो नहीं कि कोई मुद्दत पूरी, या है तो अभी 5 साल तो बड़े दूर हैं, लेकिन लोग तो इधर 6 महीने साल की बात कर रहे हैं। लेकिन कोशिश तो भरपूर होगी। पहले भी तो उन्होंने 1.5 साल चलाया, वो भी मुश्किल था, उसको भी लोग नामुमकिन कहते थे। लेकिन बहरहाल उसमें और इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ पर पीटीआई अब पार्लियामेंट में भरपूर तरीके से मौजूद है, और वो पत्ते भी ठीक खेले, और उनके साथ मौलाना मिल गए, अचकज़ई साहब को बड़े तरीके से साथ मिला लिया। फिर दोबारा हुकूमत केपी में भरपूर तरीके से आ गई, और अली मीन गंडापुर की पहली तकरीर भी वज़ीर आला बनने के बाद वो बड़ी धुआंधार थी। तो ये अब मामला, इसको आप पिछले जो 1.5-2 साल से उससे नहीं मिलाना, मामला बहुत बदल चुके हैं। अब इलेक्शन ताज़ा हैं, और उसमें जो पीटीआई कहती है कि उनके फार्म 45 जो हैं उसके ऊपर, उसके बरक्स फार्म 47 पर रिजल्ट लिए गए। अब ये भी हो चुका, इसके बावजूद सीटें ज़्यादा। तो ये मामला वाकई अब लगता है कि इतना आसान नहीं होगा PDM 2 के लिए चलाना। तो ये कुछ गुजारिशात थी बड़ी ज़रूरी जो आपसे डिस्कस करनी थी, और मज़ीद इंशाल्लाह
ये आपको एक बता दें, जो सारे पूछते हैं हर दफ़ा कि वो जो डायलॉग होने हैं CBMs, वो तो CBMs तो चल रहे हैं। कुछ लोग आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह हुकूमत KP में बन रही है स्मूथली, और जो ब्यूरोक्रेसी भी जाके अब सल्यूट कर रही है PTI के वज़ीर आला साहब को, और फिर कुछ जो हैं वो ज़मानतें भी हो रही हैं, वो सारा कुछ है साथ साथ, अगरचे साथ साथ सख्तियाँ वो भी अभी हैं। तो दूसरी, लेकिन एक शर्त खान साहब की बड़ी इस वक्त डाढ़ी है और सख्त है, और शायद वो सही है, वो कह रहे हैं मेरी सीटें वापस करें तो फिर आगे बात बढ़ेगी। तो वो सीटें वापस कितनी कम ज़्यादा नहीं होती, या उनकी मानी जाती है या खान साहब, तो ये अब अभी ये कुछ अर्सा ये चलना है, और शायद किसी जगह पर आकर बात तो फिर खान साहब से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ ज़ाहिर हो चुका है और जितना स्ट्रॉन्गली वो सामने आए हैं, तो उनसे बात होगी इंशाल्लाह, वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा गला भी आज मेरा ख़राब है। तो इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ कुछ ही दिनों में या 1-2 दिन में आपके साथ फिर जो है वो शेयर करेंगे ख़बरें। तो अभी इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।